मैं सीपी मिश्रा, बीआई अम्बाला, आपको आज क्राइम ब्रांच की वर्किंग के बारे में अवगत करा रहा हूं। जैसा कि क्राइम ब्रांच का शाब्दिक अर्थ है अपराध शाखा, जो मंडल कार्यालय में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशन में कार्य करती है, जिसमें उस ब्रांच की स्वीकृत संख्या के आधार पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल की तैनाती की जाती है, जो उनकी योग्यता व एफिशिएंसी के आधार पर श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा की जाएगी, जिनका सुपरविजन मंडल निरीक्षक द्वारा किया जाता है। मंडल निरीक्षक का कार्य अपने मंडल के उच्च अधिकारियों तथा पोस्ट प्रभारी व उनके अधीन कार्यरत बल सदस्यों के मध्य एक चयन की कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसा कि मंडल अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को सभी पोस्ट यूनिट को अवगत कराते हुए उनके जवाब प्राप्त कर महोदय के समक्ष सही समय पर प्रेषित करेंगे तथा पोस्टों द्वारा अन्य मामलों में भेजी गई रिपोर्ट को श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कराना व आदेश प्राप्त करना भी डीआई की जिम्मेदारी होती है। प्रथम दृष्टया बतौर मंडल निरीक्षक की जवाबदेही है कि जो प्रधान कार्यालय से पत्र प्राप्त हों उनको समय से उनका जवाब तैयार कराकर भेजना होता है। मंडल के अधीन जितनी भी पोस्ट या आउट पोस्ट हैं, उन पोस्टों के क्षेत्राधिकार में घटित अपराधों के रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत मंडल कार्यालय को अवगत कराना होता है, जो महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त कर पोस्टों पर अनुपालना हेतु प्रेषित किया जाएगा। जैसा चोरी के मामले में आरपीयूपी एक्ट के तहत मामले पंजीकृत किए जाएंगे, जो मामला डायरी के अनुसार प्रगति से अवगत कराते हुए समय अवधि में न्यायालय में मामले को दाखिल कराया जाएगा। यह विशेष रिपोर्ट, विशेष घटना रिपोर्ट का मामला बनता है तो पोस्ट प्रभारी बिना विलंब किए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसे मुख्यालय को रिपोर्ट वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा तथा उसका सुपरविजन नोट भी प्रेषित किया जाएगा। सभी अपराधों का मंडल स्तर पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जो समय समय पर उनकी प्रगति से अवगत कराया जाएगा। भारतीय रेल देश की सबसे बड़ी रेल यातायात संस्था है, जिसकी निगरानी सुरक्षा आरपीएफ के हाथों में सौंपी गई है, जिसमें आरपीएफ को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने की अहम जिम्मेदारी है। रेलवे यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, रेल आवागमन में किसी प्रकार की रुकावट न पैदा हो, आरपीएफ का प्रथम कर्तव्य है। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए आरपीएफ को कानूनन अधिकार दिया गया है, जिससे पोस्टों द्वारा उनकी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार का कोई कानून तोड़ता पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोषी को न्यायालय में भेजकर सजा दिलाने का प्रावधान है, जिससे रेल को हानि से बचाया जा सके। उसमें आरपीएफ का विशेष योगदान है। मंडल स्तर पर प्राप्त सूचना के आधार पर घटित अपराध के बारे में श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशन में सभी पोस्ट प्रभारी को सूचित करना, अपराधियों की फोटो भेजकर अवगत कराना, जिससे कि स्टाफ को अपराधी के बारे में पूरी डिटेल मालूम हो जाए और अपराधी की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी अमल में लाई जा सके।
मंडल कार्यालय में सभी प्रकार के अपराधों का विवरण का इंदराज किया जाता है, जिससे कि किसी भी अधिकारी व कार्यालय के मांग पर तुरंत जवाब तैयार कराकर भेजा जा सके। श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशन में क्राइम मीटिंग का आयोजन मंडल कार्यालय में किया जाता है, जिसमें सभी पोस्ट प्रभारी, आउट पोस्ट प्रभारी शामिल होते हैं, उनके द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर चर्चा की जाती है। सभी निरीक्षक अपना मत प्रस्तुत करते हैं, जिसे श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा सुनने के उपरांत अंतिम निर्णय देते हैं, जो सभी को मान्य होता है। यदि कोई मामला अपने मंडल के एक ही क्षेत्राधिकार का होता है, जिसमें प्लेस ऑफ अकरेंस से संबंधित होता है, जो क्राइम मीटिंग में ही तुरंत जिसके क्षेत्र की घटना होती है उस पोस्ट को सुपुर्द कर दिया जाता है, तथा दूसरे डिवीजन या दूसरे जोन का होता है, वह जोनल स्तर पर रिकंसिलिएशन मीटिंग में निर्धारित किया जाता है। क्राइम मीटिंग में अपने स्टाफ की ग्रीवांस जो भी प्रभारी द्वारा लिखाई जाती है, COS की मौजूदगी में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा तुरंत निस्तारण करने का आदेश पारित किया जाता है। बाद में सभी प्रभारी को बातों को सुनने के पश्चात महोदय द्वारा अपराधों का विश्लेषण करके मिनट्स तैयार कर सभी पोस्ट प्रभारी को भेज दिया जाता है। क्राइम ब्रांच में सभी प्रकार के पोस्टों द्वारा दर्ज किए गए मामलों का इंदराज कराकर सभी मामले, चाहे वह RPUP एक्ट का हो या रेलवे एक्ट का हो, उसे समय से न्यायालय में दाखिल कराकर दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की कोशिश की जाती है। हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि अनटूवर्ड के मामले जो घटित होते हैं, उनमें कुछ वकीलों द्वारा गलत क्लेम दिलाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें RPF की जांच पर ही मामले को गलत क्लेम से बचाया जा सकता है। जांच पूर्ण पारदर्शिता के अनुसार की जानी चाहिए, जिससे रेलवे को क्लेम से बचाया जा सके। अन्यथा रेलवे एक्ट की जांच, आजकल रेलवे एक्ट की जांच या RPUP एक्ट की जांच को बहुत ही अच्छे ढंग से जांच कराकर दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे अपराध में कमी आए। आप सभी को हम यह भी बताना चाहते हैं कि किसी भी बल सदस्य को, चाहे वह अपनी घरेलू समस्या हो या अपनी स्वयं की समस्या हो, सामूहिक समस्या हो, के निस्तारण हेतु सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन पोस्टों पर कराया जाता है, जो श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा सुनने के पश्चात उचित आदेश प्राप्त होने पर उसका निस्तारण किया जाता है। जिन बल सदस्यों का अपनी व्यक्तिगत, सामूहिक, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, व्यक्तिगत OR में भी बल सदस्यों को पेश कराकर उनके ग्रीवांस का निस्तारण किया जाता है। आज हम आपको RSMS के बारे में बताना चाहते हैं कि RSMS क्या चीज़ है, वो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। RSMS जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ 8 मॉड्यूल हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। RSMS का शाब्दिक अर्थ है रेलवे सुरक्षा बल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके 8 मॉड्यूल हैं। नंबर 1 CRR, नंबर 2 MCR, नंबर 3 MC,
नंबर 4 SDF AQ, नंबर 5 SIB, नंबर 6 CRR, नंबर 7 मास्टर फार्म, नंबर 8 लेटर बॉक्स। CRR का मतलब इस मॉड्यूल में रेलवे एक्ट RPUP के तहत दर्ज मामलों का पूर्ण इंदराज किया जाता है। MCR इस मॉड्यूल द्वारा मासिक आंकड़ों को मुख्यालय भेजा जाता है। MC इस मॉड्यूल में अनापेक्षित घटनाओं का विवरण व IPC के तहत दर्ज मामलों का पूर्ण इंदराज किया जाता है। SDF AQ RSMS में कार्य करने के दौरान यदि कोई परेशानी आती है तो उस मॉड्यूल के जरिए शिकायत उच्च स्तर कृष को भेज सकते हैं। SIB इस मॉड्यूल का प्रयोग SIB द्वारा ही किया जाता है। CRM इस मॉड्यूल के द्वारा मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है। मास्टर फार्म इस मॉड्यूल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किए जाने वाले फार्म उपलब्ध हैं। लेटर बॉक्स इस मॉड्यूल में रेलवे एक्ट RPUP के तहत दर्ज मामलों के संबंध में पोस्टों से मंडल मुख्यालय व मंडल मुख्यालय से पोस्टों को मामलों में फेरबदल व बंद करने हेतु रिक्वेस्ट भेजी जाती है। RSMS के माध्यम से ऑनलाइन सभी दर्ज मामलों को तुरंत चेक किया जा सकता है। RSMS में आंकड़ों को अपडेट करने के बाद सभी मैनुअल रजिस्टरों को बंद कर दिया गया है। अब आज हम यहीं पर अपने सदनों को विराम देते हैं। जय हिंद।